हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके ज़रूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एट चंडीगढ़, यानी कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है जो चंडीगढ़ में, वहाँ पर नया एम्प्लॉयमेंट नोटिस जारी हुआ है, यानी कि नई वैकेंसीज आई हैं। और ये ऑफिशियल नोटिस है, डिटेल्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ जजमेंट राइटर, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़। और वहाँ पर जजमेंट राइटर की पोस्ट की नई वैकेंसीज जारी की गई हैं। ठीक है, नई वैकेंसीज आई है हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा जो चंडीगढ़ में है, और पोस्ट का नाम है जजमेंट राइटर के लिए। और ये ऑफिशियल नोटिस है, डिटेल्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस है। इसमें हम वन बाय वन सारी डिटेल्स इसमें चेक करते हैं। वैकेंसीज कितनी है, फॉर्म कब से कब अप्लाई होंगे, डेट क्या होगी, लास्ट डेट, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, वन बाय वन सारी चीज़ें इसमें चेक करते हैं। सबसे पहले इसमें स्टार्टिंग में लिखा कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम, ऑनलाइन अप्लीकेशंस कब से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और वो है 10 सितंबर से। 10 सितंबर से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो उसके लिए। और लास्ट डेट की बात करें वो रहेगी 1 अक्टूबर। 10 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जजमेंट राइटर की पोस्ट के लिए। 10 सितंबर टू लेकर 1 अक्टूबर, ये इसमें डेट रहेगी ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। ऑनलाइन अप्लीकेशंस की डेट है 10 सितंबर टू 1 अक्टूबर। आगे अब इसमें डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि टू फिल अप 33 वैकेंट पोस्ट ऑफ जजमेंट राइटर ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़, ऑनलाइन applications from eligible candidates are invited up to 1st of October 2024 as per details given below. टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 33। अब इन वैकेंसीज के हम कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट जजमेंट राइटर, 33 वैकेंसीज में से जनरल कैटेगरी के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो है 27। SC ST और बैकवर्ड क्लास के लिए है 3 वैकेंसीज, एक्स सर्विसमैन के लिए है 2 वैकेंसीज, और पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए 1 वैकेंसी रिजर्व की गई है। ओवरऑल जो वैकेंसीज हैं वो है 33 वैकेंसीज हैं। ठीक है, जजमेंट राइटर की पोस्ट के लिए। और अब इसमें आगे बात करते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के लिए। एज लिमिट की बात करते हैं तो मिनिमम एज 21 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स होनी चाहिए 1 अक्टूबर 2024 तक। 1 अक्टूबर 2024 तक जो भी कैंडिडेट हैं उनकी मिनिमम एज 21 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर्स आपकी एज हो सकती है। ये है जनरल के लिए। उसके अलावा जो अलग से कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन अलग से दिया गया है एज रिलैक्सेशन के लिए। नॉर्मल जो एज है मिनिमम 21, मैक्सिमम 30 ईयर्स होनी चाहिए। उसके अलावा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक्स सर्विसमैन को 3 ईयर्स प्लस जो सर्विस ईयर्स वो, और पर्सन विद डिसेबिलिटीज को 10 ईयर्स। बट इसमें जो मेन पॉइंट है वो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय। फॉर कैंडिडेट हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कॉर्पोरेशन बोर्ड्स, द अपर एज लिमिट शैल बी 40 ईयर्स। यानी कि जो ऑलरेडी गवर्नमेंट में वर्किंग है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उनके लिए मैक्सिमम एज रहेगी 40 ईयर्स। नॉर्मल है 30 ईयर्स, इनको 10 ईयर्स एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दिया गया है। The benefit of age relaxation shall not be available to those who are employed on contract or ad hoc basis in the government offices. एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं। जो अडोक बेसिस पर जो कॉन्ट्रेक्चुअल हैं उनको एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। ये इसमें क्लियरली मेंशन कर रखा है, 10 ईयर्स एज रिलैक्सेशन इसमें दे रखा है। ठीक है,
अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें और वो है क्वालिफिकेशंस। क्या क्वालिफिकेशंस आपकी होनी चाहिए? वो है द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ जजमेंट राइटर शुड बी एट लीस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट देयर टू फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सिंपल ग्रेजुएट कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं जजमेंट राइटर की पोस्ट के लिए। ग्रेजुएशंस मिनिमम क्वालिफिकेशंस इसमें दे रखी है, यानी कि बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक वगैरह, बीबीए, जो भी बैचलर डिग्री कोर्सेज है उसमें से कोई भी एक डिग्री आपके पास हो सकती है। फर्दर द कैंडिडेट शुड हैव प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, वर्ड प्रोसेस एंड स्प्रेडशीट, यानी कि आपको कंप्यूटर भी आना चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, कंप्यूटर स्किल्स आपके पास होनी जरूरी है, यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट वगैरह आपको आनी चाहिए। द कैंडिडेट शुड फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ एज, क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा ऑन द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन डेट 1 अक्टूबर 2024, यानी कि आपकी जो कट ऑफ डेट रहेगी, जो फॉर्म की लास्ट डेट है 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर, उस तब तक आपकी होनी चाहिए। यानी कि आपकी एज जो मैक्सिमम है वो 1 अक्टूबर के हिसाब से काउंट की जाएगी। क्वालिफिकेशन है वो 1 अक्टूबर तक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ इसमें लिखी गई है। अब बात करते हैं डिटेल ऑफ फीस। एप्लीकेशन फीस जो आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे करनी है। जनरल एंड एस टी BC एरिया अदर देन पंजाब, हरियाणा एंड यूटी 1000 रुपीज़, यानी कि जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं, जनरल सभी यानी कि हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, जहाँ से भी आप जनरल कैटेगरी के वो, प्लस जो कैंडिडेट्स हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के अलावा रिजर्व कैटेगरी में जो दूसरे स्टेट के हैं उनको भी जनरल में काउंट किया जाएगा। उनको भी 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस पे करनी है। ठीक है, जो रिजर्वेशन दिया जाएगा SC ST और बैकवर्ड क्लास का, वो दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ जो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के अंदर जो कैंडिडेट्स हैं उनको, और उनको एप्लीकेशन फीस पे करनी है 800 रुपीज़। पर्सन विद डिसेबिलिटीज 800 रुपीज़, एक्स सर्विसमैन 800 रुपीज़। एप्लीकेशन फीस है मिनिमम 800 प्लस मैक्सिमम 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस इसमें रहेगी। ठीक है, जनरल कैटेगरीज के जो कैंडिडेट अदर स्टेट के हैं, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ को छोड़कर, वो सभी जनरल में काउंट किए जाएंगे। जो भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो SC के चाहे ST के, जो भी हो, जो हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ का नहीं है, वो जनरल में काउंट किया जाएगा और उनको एप्लीकेशन फीस 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन जो रिलैक्सेशन, जो रिजर्वेशन, जो बेनिफिट होगा वो हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ इन यूटी वालों के लिए ही दिया जाएगा, बाकी सभी को जनरल में काउंट किया जाएगा। फर्दर इसमें है जो रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जिनको एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, मैक्सिमम एज 40 ईयर्स तक वो अप्लाई कर सकते हैं, उनको अपने डिपार्टमेंट से NOC लेकर आनी है। अपने डिपार्टमेंट से अगर आप सेलेक्ट होते हो तो अपने डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको देनी होगी। ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ये उन सभी कैंडिडेट्स को देनी होगी जो ऑलरेडी वर्किंग है कहीं पर। उसके बाद ये बेसिक सी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस इसके अंदर लिखी गई है और इसमें लिखा है कि द डिसीजन ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट इन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू एक्सेप्टेंस ऑफ रिजेक्शन ऑफ एन एप्लीकेशन, एलिजिबिलिटी, suitability of the candidate, mode or criteria for selection etc. shall be final and binding on the candidates. The Honorable High Court may shortlist the candidates at any stage of the recruitment process as per the requirement. No inquiry or correspondence shall be entertained in this regard. The particulars mentioned information given in the application form will be treated as final. Candidate will have to produce testimonials in support of given particulars or information. Failure to produce supportive testimonials and substantive particulars information lead to rejection of candidature. यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म में आप डाटा फिलअप करोगे वो फाइनल होगा, तो एप्लीकेशन फॉर्म में डाटा करेक्ट फिल करिए। ठीक है,
ऐसा नहीं चलेगा कि अपने एप्लीकेशन फॉर्म में डाटा अलग फिल किया और जो डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे तब आपके पास डाटा हो ही ना, तो आपको कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। अब इसमें है मेन चीज और वो है मोड ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन कैसे होगा, किस बेसिस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। The candidate shall be required to take down dictation at the speed of 120 words per minute in English shorthand and to transcribe the same on the computer at the speed of 24 words per minute। इसमें जो दिया गया है वो है स्टेनोग्राफी के लिए 120 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में शॉर्ट हैंड स्पीड आपकी होनी चाहिए। 120 वर्ड्स पर मिनट आपकी शॉर्ट हैंड स्पीड होनी चाहिए, इंग्लिश शॉर्ट हैंड स्पीड 120 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड। और जो ट्रांसक्रिप्शन स्पीड है वो होनी चाहिए 24 वर्ड्स पर मिनट। द शॉर्ट हैंड डिक्टेशन शैल बी 10 मिनट्स ड्यूरेशन, 10 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा शॉर्ट हैंड डिक्टेशन के लिए। नो कैंडिडेट शैल बी कंसिडर टू हैव क्वालिफाइड द टेस्ट इफ ही और शी कमिट्स मोर देन 5% मिस्टेक्स, यानी कि मैक्सिमम 5% मिस्टेक्स इसके अंदर अलाउड होंगी, उससे ज़्यादा मिस्टेक करने पर आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद होगा स्प्रेड सीट टेस्ट 10 मार्क्स का, सेल बी ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर एंड 10 मिनट्स ड्यूरेशन। टू क्वालिफाई द स्प्रेड सीट टेस्ट कैंडिडेट सेल हैव टू स्कोर 40% और मोर मार्क्स, यानी कि 4 और मोर मार्क्स। Final list of qualified candidate category wise will be prepared on the basis of merit in the word processing or transcription test। जो फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी वो तैयार की जाएगी वर्ड प्रोसेसिंग और ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट के बेसिस पर। ठीक है, यानी कि डिक्टेशन जो होगी 120 वर्ड्स पर मिनट इसके बेसिस पर, और साथ में आपको जो क्वालिफाई करना स्प्रेडशीट टेस्ट 10 मार्क्स का, ये क्वालिफाई करना है। After the test, candidates will be called through SMS or mail ID for checking their original testimonials. Merely because a candidate is called for checking the testimonials, it does not mean that he or she have qualified the test or is eligible for selection. The High Court reserves the right to determine the number of candidates to be called for testimonials checking। यानी कि जो कैंडिडेट्स जिनका टेस्ट क्वालिफाई होगा उन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कुछ कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, और इसमें ये श्योरिटी नहीं है कि जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसका एग्ज़ाम क्वालिफाई यानी कि उसका सिलेक्शन हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। नंबर ऑफ वैकेंसीज से ज़्यादा कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। All other terms and conditions of recruitment which are not covered in the notice above shall be regulated as per the relevant provision of the High Court establishment। ठीक है, उसके बाद आएंगे ई एडमिट कार्ड। ई एडमिट कार्ड ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो हाई कोर्ट की, वहाँ पर अपलोड कर दिए जाएंगे, आपको मेल और एसएमएस के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ऑफिशियल जो वेबसाइट है जहाँ से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हैं वो है www.highcourt.chd.gov.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है हाई कोर्ट की, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की, www.highcourt.chd.gov.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आपको अपने एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड करने हैं। जो कैंडिडेट्स अप्लाई करने उन्हीं के एडमिट कार्ड आएंगे। एडमिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन आपको एसएमएस और मेल के थ्रू प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, फोटोग्राफ वगैरह आपको सही से अपलोड करने हैं। The candidate shall paste photograph duly attested by gazetted officer or self attested on their e-admit card। एडमिट कार्ड के ऊपर आपको आपकी फ़ोटो चिपकानी है, अटेस्ट करके तो सेल्फ अटेस्ट कर सकते हो या फिर गजेटेड ऑफिसर से आप अटेस्ट करवा के लगा सकते हो, और सेम फ़ोटो चिपकानी है जो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप करते टाइम जो अपलोड की थी वो ही फ़ोटो आपको अपलोड करनी है। ठीक है, बाकी जो ऑफिशियल साइट है यहाँ पर आप चेक करते रहना, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जाएगी www.highcourt.chd.gov.in के ऊपर आपको दी जाएगी। डेट ऑफ एग्जाम है, जो एग्जाम वगैरह होगा वो भी हाई कोर्ट चंडीगढ़ ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कैंडिडेट्स आपके मेल आईडी के, इसके बाद इसमें दिया है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और उसमें लिखा है कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट द वेबसाइट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ एंड चेक देयर ईमेल अकाउंट inbox as well as spam box regularly for updates and other important informations। ठीक है,
कई बार आपकी जो मेल है वो डायरेक्ट इनबॉक्स में कोई मेल नहीं मिलती, स्पैम बॉक्स में आ जाती हैं कुछ मेल्स, तो आप स्पैम बॉक्स भी ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है। जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा मेल के थ्रू आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। और इसके लिए इसके अलावा लिखा है कि एनी कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल और रिजर्व कैटेगरी कैन सबमिट ओनली वन एप्लीकेशन फॉर ए पर्टिकुलर कैटेगरी। In case a candidate submit more than one application, the latest application will be considered। जो बाद में आप अप्लाई करोगे सबसे लास्ट वो ही कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। ये इसमें लिखा है। बाकी सारी बेसिक कंडीशंस, बेसिक इंफॉर्मेशन इसमें दे रखी है जो आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम ध्यान में रखनी है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म कम्प्लीटली फिलअप होना जरूरी है, ठीक है। और सारी डिटेल्स आपको करेक्टली फिलअप करनी है, मेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सारे आपको करेक्ट फिलअप करने हैं, सारे डाटा। फर्दर आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहीं से ही आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, और वो है www.highcourtchd.gov.in पर। ये ऑफिशियल वेबसाइट है हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़, और यहीं से आपको अप्लाई करना है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दे रखी है। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का प्रोसीजर इसके अंदर दे रखा है, कैसे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, पर्सनल डिटेल, वैलिड मेल आईडी, वैलिड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी, रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर, ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स जो दे रखे हैं सारे आपको अप्लाई करने हैं। The candidates are advised to retain printed or hard copy of their online application form and produce the same as and when asked। यानी कि जैसे आप फॉर्म अप्लाई करोगे, फॉर्म अप्लाई करने के बाद जो प्रिंट आउट है एप्लीकेशन फॉर्म का वो आपको अपने साथ जरूर रखना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर वो जरूर मांगा जाएगा, तो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर जरूर रख ले, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। बाकी ये सारी बेसिक डिटेल्स इसके अंदर दे रखी हैं। कोई क्वेरी हो तो आप ये कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, यहाँ पर कॉल करके पूछ सकते हो। 8100091298 ये हेल्पलाइन नंबर जारी कर रखे हैं, और वर्किंग आवर्स 11 AM से 5:30 तक आप क्वेरी कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा कैंडिडेट्स दूसरे भी कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, वो है 0172717605। यहाँ पर भी आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था डिटेल्ड नोटिस पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में जजमेंट राइटर की वैकेंसीज हैं। ये टोटल 33 वैकेंसीज दे रखी हैं ये, ठीक है। क्वालिफिकेशन में सिंपल ग्रेजुएशन इसके अंदर मांग रखी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 10 सितंबर से स्टार्ट है, 1 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।